calculate the percentage of calculate the calculate the calculate calculate the percentage of calculate the percentage of calculate the percentage of loss of free stress loss of free stress loss of free stress. Calculate the percentage of loss of free stress due to shrinkage of quantity 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 due to shrinkage of quantity. Calculate the percentage of loss of free stress due to shrinkage of quantity in a beam 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 free stress by a cable free stress by free stress by a cable free stress by a cable and carrying an initial free stress carrying an initial free stress carrying an initial free stress initial free stress carrying an initial free stress carrying an initial free stress of 600 Newton per mm square of 600 Newton per mm square 600 Newton per mm square. The free stress is transferred at the age of 7 days. The free stress the free stress transfer transfer the free stress transfer is transferred at the age of 7 days at the age of 7 days at the age of 7 days and assume the beam as assume the beam as assume the beam as assume the beam as beam को गाइस हम लोग ऐसे assume कर सकते हैं. पहला क्या हो जाएगा फ्री टेंशन पहला गाइस फ्री टेंशन और दूसरा गाइस पोस्ट टेंशन फ्री टेंशन और पोस्ट टेंशन. ठीक है. तो माय डियर स्टूडेंट है ना. यहाँ पे गाइस आपको क्या निकालने बोल रहा है भाई बोलना चाह रहा है कि है ना परसेंटेज लॉस निकालिए. तो ठीक है सिर्फ यहाँ प्री टेंशन के लिए और पोस्ट टेंशन के लिए. तो गाइस वी नो द फॉर्मूला हम लोग जानते हैं गाइस फॉर्मूला जानते हैं. तो पहला हम लोग किसके लिए काम करेंगे गाइस वी विल परफॉर्म द वर्क फॉर प्री टेंशन है ना. प्री टेंशन के लिए गाइस हम लोग काम करेंगे सबसे पहले है ना गाइस. प्री टेंशन के लिए हम लोग गाइस सबसे पहले काम करेंगे है ना प्री टेंशन के लिए. तो गाइस प्री टेंशन के लिए काम करेंगे गाइस है ना फॉर प्री टेंशन है ना गाइस है ना फॉर प्री टेंशन के लिए. चलो ठीक है पहला गाइस हम लोग प्री टेंशन के लिए ही काम करते हैं प्री टेंशन के लिए है ना गाइस. प्री टेंशन के लिए काम करते प्री टेंशन के लिए काम करते कैलकुलेटर पकड़ लीजिए सर है ना कैलकुलेटर पकड़ लीजिए. तो प्री टेंशन के लिए काम करते हैं गाइस. तो सबसे इंपॉर्टेंट है लॉस ऑफ फ्री स्ट्रेस ड्यू टू श्रिंकेज ऑफ कॉन्क्रीट होता कितना है. ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हम लोगों के लिए. लॉस ऑफ फ्री स्ट्रेस 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 loss of free stress due to shrinkage of quantity 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 due to shrinkage of quantity. Loss of free stress due to shrinkage of quantity कितना होता है गाइस कितना होता है एप्सिलॉन एस इनटू ईएस होता है सर. हाँ ये होता है. तो गाइस फ्री टेंशन के लिए श्रिंकेज स्ट्रेन कितना होता है 0.003 और गाइस यंग्स मॉडुलस ऑफ 2 into 10 to the power 5. तो इतना लॉसेस हमको निकल के आया. अब ये लॉसेस कितना आ रहा है गाइस 16 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर. तो गाइस तुमको पूछ रहा है परसेंटेज लॉस ऑफ फ्री स्ट्रेस. ठीक है तो गाइस परसेंटेज लॉस ऑफ फ्री स्ट्रेस परसेंटेज लॉस ऑफ
फ्री स्ट्रेस, परसेंटेज लॉस ऑफ फ्री स्ट्रेस है ना गाइस, परसेंटेज लॉस ऑफ फ्री स्ट्रेस, परसेंटेज लॉस ऑफ फ्री स्ट्रेस, परसेंटेज लॉस ऑफ फ्री स्ट्रेस इज इक्वल टू गाइस 60 बटा कितना हो जाए 600 सर, इनिशियल का ले लेंगे ना। इनिशियल फ्री स्ट्रेस, सही बात है, इनिशियल फ्री स्ट्रेस देखो, इनिशियल फ्री स्ट्रेस गाइस इतना है ना गाइस, है ना 600 और गुने गाइस 100, ये कट गया, कितना आ गया गाइस, कितना आ गया? 10%। 10%। ये प्री टेंशन के लिए हो गया। अब गाइस पोस्ट टेंशन के लिए फॉर्मूला पता है गाइस, पोस्ट टेंशन के लिए, पोस्ट टेंशन, पोस्ट टेंशन के लिए गाइस लॉस ऑफ फ्री स्ट्रेस ड्यू टू क्या लिखिएगा, लॉस ऑफ फ्री स्ट्रेस ड्यू टू श्रिंकेज ऑफ वन, लॉस ऑफ फ्री स्ट्रेस, लॉस ऑफ फ्री स्ट्रेस, लॉस ऑफ फ्री स्ट्रेस ड्यू टू श्रिंकेज ऑफ वन, ड्यू टू श्रिंकेज ऑफ वन, ड्यू टू श्रिंकेज ऑफ वन, लॉस ऑफ फ्री स्ट्रेस, फ्री टेंशन, एक होता है फ्री स्ट्रेस पोस्ट टेंशन, क्वांटिटी क्या होता है, फॉर्मूला याद है किसी को, याद है? इप्सिलॉन एसएच इनटू ईएस होता है सर। नहीं सेमी नहीं होता। वैल्यू पुट ना दूसरा हाँ, कीजिएगा ठीक है, सर। ठीक है, वेरी गुड, हाँ ठीक है, गुड, है ना, इप्सिलॉन, इप्सिलॉन ऐसे भी लिखा जाता है इनटू गाइस कैपिटल ई इनटू ईएस, एल होता है, और इसका वैल्यू यहाँ पे कितना होता है, कितना होता इसका वैल्यू बताया था सर 0.002 अपॉन log 10 t+2 बताया था सर। है? 0.0 ट्रिपल जीरो होता है ना बाबू, देख लो एक बार, ट्रिपल जीरो था ना, यस सर, log 10 और t टाइम सर t+2। और इंटू गाइस 2 इंटू 10 टू द पावर 5, तो टी तो दे ही चुका है ना, देखो टी कितना दिया है ना, देखो 7 days। 7 डेज, इसको रख देना है, और क्या आ जाएंगे गाइस बोर्ड नंबर 2 में, बोलो आ जाए, बोलिए सर, आ जाए, 1 मिनट सर लिख रहे हैं। हाँ लिखो लिखो, आ जाएंगे इस बोर्ड नंबर 2 में, यस सर। चलो गाइस यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे गाइस, वैल्यू लिखेंगे 0.0002 बटा log 10 7 प्लस 2 है ना गाइस, आई इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर 5, गाइस सॉल्व करो कितना आ रहा है वैल्यू बताओ, कैलकुलेटर से सॉल्व करने पर गाइस वैल्यू आ रहा है 41.91 न्यूटन mm स्क्वायर, तो गाइस परसेंटेज लॉस ऑफ फ्री स्ट्रेस, परसेंटेज लॉस ऑफ फ्री स्ट्रेस, परसेंटेज लॉस ऑफ फ्री स्ट्रेस इज इक्वल टू 41.91 बटा गाइस क्या हो जाएगा, बटा हो जाएगा 600 इंटू गाइस, तो गाइस ये कितना हो जाएगा 6.985, 6.985 परसेंटेज। अब ये गाइस तुम लोगों को मेजर क्वेश्चंस हम करवाते हैं गाइस, ठीक है, ये क्वेश्चंस में कुछ ज्यादा दम नहीं था, दम और कम नहीं था, ये क्वेश्चंस गाइस
ये क्वेश्चन है एक वो फ्रिक्शंस वाला, वो गाइस थोड़ा सा है। तो क्वेश्चंस गाइस मैं करवाता हूँ, क्वेश्चंस लिखो बढ़िया से। ये पोस्ट टेंशन बीम, a post tensioned beam, a post tensioned beam, a post tensioned beam of size 200 mm, of size 200 mm, of size 200 mm into 400 mm into 400 mm is pre-stressed by is pre-stressed by is pre-stressed by is pre-stressed by parabolic cable, is pre-stressed by parabolic cables, is pre-stressed by parabolic cables with 150 mm eccentricity, with 150 mm eccentricity, with 150 mm eccentricity, with 150 mm eccentricity at center of span, at center of span, at center of span, and 50 mm at the ends, and 50 mm at the है ना 50 mm eccentricity, 50 है ना 50 mm eccentricity, 50 mm eccentricity, 50 mm eccentricity, 50 mm eccentricity at ends, at ends, at ends. The span of the beam is 18 meter. The span of the beam, the span of the beam, the span of the beam is 18 meter. Is 18 meter. The span of the beam is 18 meter. If the cable are having, if the cables, if the cables are having an area, are having an area, are having an area, are having an area, having an area of 500 mm square, 500 mm square, and subjected to an initial stress of, and subjected to, and subjected to, and subjected to an initial pre-stress of, and initial pre-stress of, initial pre-stress of, initial pre-stress of, initial subjected to an initial pre-stress of 1200 Newton per mm square, 1200 Newton per mm square, 1200 Newton per mm square. Determine the loss of pre-stress. Determine the loss of pre-stress due to friction. Determine the loss of pre-stress. 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 Determine the loss of pre-stress due to friction. Due to friction. Due to friction, take mu is equal to, take mu is equal to, take mu is equal to 0.25. ये mu है guys. Take mu is equal to 0.25 and a is equal to 100 है ना. A is equal to guys, a is equal to 15 into 10 to the power minus 4, 15 into 10 to the power minus 4 per meter length, per meter. This is the question guys. This is the question. तो क्वेश्चंस में कोई जान है नहीं, क्वेश्चंस में कोई उतना जान नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चंस ठीक ठाक क्वेश्चंस है, ठीक है ना गाइस. 8 मार्क्स में आएगा. फ्रिक्शन के चलते गाइस आपको पूछ रहा है निकालने के लिए. तो गाइस यही फ्रिक्शन ही एक ऐसा टाइप है गाइस जिसमें हम लोग गाइस क्या करते हैं, जिसमें गाइस हम लोग लॉस निकालते हैं. किसमें लॉस निकालते हैं गाइस. डिटरमाइन द लॉस ऑफ डिस्टेंस ड्यू टू फ्रिक्शन. लॉस निकालना है गाइस, लॉस निकालना है ना. फिर परसेंटेज में निकाल लेंगे. चलो इस हिसाब से गाइस क्वेश्चंस का पहले फिगर ड्रॉ करते हैं. आ जाए गाइस बोर्ड नंबर 1 में आ जाए. बोलिए सर आ जाए. यस सर.
चलो कैलकुलेटर अपने पास रखिए सर, कैलकुलेटर अपने पास रखिए और चीजों को ध्यान से समझिए, तो गाइस आपको कंसेप्चुअली चीजें समझ में आएगी, कंसेप्चुअली चीजें समझ में आएगी। सबसे इम्पोर्टेंट गाइस, सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि जो मेरा फिगर है गाइस वो कुछ इस सेंस में है ना बाबू। देखो सॉल्यूशंस करते हैं, विल परफॉर्म द सॉल्यूशन, विल परफॉर्म द सॉल्यूशन। देखो और ये कुछ इस तरह से है, यहाँ जो टेंडन है वो इसेंट्रिक है, लेकिन टेंडन इसेंट्रिक कुछ इस तरह से, क्योंकि गाइस इंड पे कितना इसेंट्रिसिटी बता रहा है, कितना बता रहा है, देखो 50 mm सर। 50 mm, और एक सेंटर पे 150 mm। 150 mm। तो यहाँ पे गाइस 50 mm, और यहाँ पे गाइस सेंटर पे कितना है 150 mm। 150। ठीक है, उसके बाद गाइस द पोस्ट साइज इतना, साइज क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, पैराबोलिक केबल है, ठीक है, ये जो केबल है, ठीक है, दिस इज पैराबोलिक, कोई दिक्कत नहीं है, पैराबोलिक केबल। स्पैन ऑफ द बीम इज 18 मीटर, स्पैन जो है बीम का वो है गाइस 18 मीटर का, 3 मीटर का गाइस स्पैन है, ठीक है, ये हो ही गया। और क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द केबल, केबल का गाइस क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ केबल जो है वो है गाइस, वो है मेरा 500 mm स्क्वायर। सर यहाँ 150 mm नीचे वाला होगा कि ऊपर? 150 mm। देख लो द स्पेन ऑफ द स्पैन ऑफ द क्या लिखा हुआ है, केबल विद 150 mm इसेंट्रिसिटी एट द, देखो लिखा तो हुआ है 150 mm इसेंट्रिसिटी एट सेंटर, है ना, सेंटर पे 150 है, एंड 50 mm इसेंट्रिसिटी एट एंड्स, ठीक है। और गाइस इनिशियल फ्री स्ट्रेस कितना दिया हुआ है, देखो इनिशियल फ्री स्ट्रेस कितना दिया हुआ है सर इनिशियल, सेंटर से 150 mm की नीचे जो, मतलब नीचे ओहो से अच्छा 150 वो महेंद्र सिंह धोनी हो गया, सही बात, दिमाग हैंग कर गया, इतना वाहियात शॉट खेल दी, ओ माय सेंसेशन, सेंसेशन, सही बात। इनिशियल फ्री स्ट्रेस गाइस कितना है, इनिशियल फ्री स्ट्रेस, इनिशियल फ्री स्ट्रेस पीएसआई का वैल्यू कितना है 1200 न्यूटन पर mm स्क्वायर। 1200 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो गाइस प्री स्ट्रेसिंग, ये गाइस इनिशियल प्री स्ट्रेसिंग है ना, इनिशियल प्री स्ट्रेस किस फॉर्म में है, स्ट्रेस के फॉर्मेट में, हमको क्या निकालना है गाइस, प्री स्ट्रेसिंग फोर्स, गाइस फोर्स। प्री स्ट्रेसिंग फोर्स देखो, तो इसके लिए ये मत लिखिए, है ना गाइस, ये इसको मत सिंबल दो, ऐसे सिर्फ लिख दो 1200 एज इनिशियल, है ना, प्री स्ट्रेसिंग फोर्स, प्री स्ट्रेसिंग फोर्स क्या होगा बताओ, प्री स्ट्रेसिंग फोर्स, 1200 इंटू 500। हाँ हाँ, प्री स्ट्रेसिंग है ना गाइस, स्ट्रेस इनटू गाइस क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द केबल, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द केबल, महेंद्र सिंह धोनी हो गया ना गाइस, स्ट्रेसिंग स्ट्रेस कितना है 1200 और गुने क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है महेंद्र सिंह 500। 500, कितना हो गया 12 बचे 6 60, इंटू 10 60,000 5 सर। सर। हाँ 50 सर। 5 स्ट्रेसिंग फोर्स हो गया, प्री स्ट्रेसिंग फोर्स को तुम लोग पीएसआई से दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब गाइस कुछ और भी चीजें दी हुई है ना, डिटरमाइन इतना म्यू का वैल्यू, जिसको हम लोग गाइस म्यू को क्या बोलते
बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इनको क्या बोलते हैं गाइस? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बताया था, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। गाइस ये कितना है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन? 0.25। और गाइस ये कुछ होता है कांस्टेंट ना, जिसका वैल्यू दिया हुआ है 15 इंटू 10⁻⁻4 पर मीटर लेंथ। चलो ये हो गया। हम्म 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 लिख लिए गाइस, लिख लिए। यस सर। चलो तो गाइस सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, देखो यहाँ पे गाइस एक सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, तो इसको समझना पड़ेगा तभी हो पाएगा, नहीं तो फिर दिक्कत है ना गाइस। दिक्कत कहाँ दिक्कत होगा ये चीज समझ लेंगे, डोंट वरी। हाँ अल्फा का वैल्यू निकालना रहता है गाइस। क्या निकालना रहता है? अल्फा का वैल्यू। कैसे निकला देखना, फॉर्मूला देखना गाइस। सुनो यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इक्वेशन ऑफ द केबल। इक्वेशन ऑफ द केबल ये याद रखना होगा गाइस, ये स्टार्ट the equation of the cable, the equation of the parabolic cable, है ना, equation of the parabolic cable, parabolic cable, parabolic cable, the equation of the parabolic cable, cable with origin at support, origin कहाँ होना चाहिए? support पे, with origin at support, with origin at support, with origin at support, the equation of the parabolic cable with origin at the support, विथ है ना, इक्वेशन ऑफ द पैराबोला क्या होगा गाइस? इक्वेशन ऑफ द पैराबोला ये याद रखना, मेमोराइज कर लेना गाइस। क्या होगा? 4 इंटू ई इंटू एक्स इंटू एल माइनस एक्स, है ना गाइस, एल माइनस एक्स बटा एल स्क्वायर। ये गाइस होता है, ये क्या होता है गाइस? ये क्या होता है? ये इक्वेशन होता है। ये क्या होता है गाइस? एक बार डिफरेंशिएशन जो dy बाई dx ऐसे भी क्या बताता है गाइस? बताओ, dy बाई dx क्या बताता है? ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy बाई dx क्या बताता है? स्लोप को बताता है। क्या बताता है गाइस? स्लोप को बताता है। तो ये इक्वेशन होता है। कोई पूछेगा पैराबोलिक केबल का ओरिजिन सपोर्ट पे ओरिजिन है, और गाइस उसका इक्वेशन क्या होता है? तो गाइस यही इक्वेशन होता है 4 इंटू, ये इसको मेमोराइज करने से डेरिवेशन भी होता है, पर नो नीड फॉर द डेरिवेशन एट राइट नाउ, है ना। 4 इंटू ई एक्स एल माइनस एक्स बटा एल स्क्वायर, है ना गाइस। तो किसके रेस्पेक्ट में? एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए इसको।
है ना, तो स्लोप आ जाएगा। ठीक है गाइस, स्लोप आ जाएगा, है ना। और एक्स क्या है, एक्स गाइस मान लीजिए ये पॉइंट गाइस मेरा ए है, ये पॉइंट गाइस मेरा बी है, तो ए से कोई सेक्शन लिए हैं गाइस, ए से क्या लिए हैं, सेक्शन, एक्स वही एक्स समझ में आना चाहिए। बाकी एल तो गाइस स्पैन लेंथ है, एल गाइस स्पैन लेंथ है 8 मीटर का, ई गाइस मेरा एसेंट्रिसिटी, समझा। ई क्या है गाइस, एसेंट्रिसिटी। एक बार इसको डिफरेंशिएट करो, आ जाएगा इस बोर्ड नंबर 1 में, आ जाए। सर इसको एक बार रिपीट कीजिएगा सर। मैंने बोला कि ना पाराबोला का, पाराबोलिक केबल का इक्वेशन क्या होता है, जैसे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बहुत सारा होता है, y इज इक्वल टू mx प्लस c, है ना गाइस। पॉइंट स्लोप फॉर्म में यदि तुम देखते हो गाइस, तो x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू m इंटू वाई माइनस वाई नॉट होता है, तो गाइस ये है ना नॉर्मल फॉर्म होता है। तो उसी तरह गाइस समीकरण पाराबोलिक केबल का इक्वेशन क्या होगा, ये इक्वेशन, दिस इक्वेशन इज रेफर, ऐसे भी देखो पाराबोला हम तो सेकंड ऑर्डर गुना करोगे तो x स्क्वायर हो ही जाएगा, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ पाराबोलिक केबल। जिस तरह के स्ट्रेट लाइन का कैसे समीकरण होता है, एक सर्कल का समीकरण होता है, एक इलिप्स का समीकरण होता है, हाइपरबोला का होता है। पाराबोला 11th क्लास में रहता है ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो उसमें क्या था, स्ट्रेट लाइन में गाइस पूरा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, सर्कल में सर्कल का इक्वेशन, पाराबोला में पाराबोला का इक्वेशन, ठीक है सर, है ना, इलिप्स में इलिप्स का इक्वेशन। तो उसी तरह पाराबोलिक केबल का इक्वेशन ये होता है y इज इक्वल टू 4ex इंटू एल माइनस एक्स बटा एल स्क्वायर। ठीक है, तो x क्या है गाइस, सेक्शन है, फ्रॉम द लेफ्ट हैंड हिंट ले लिया करो। ठीक है, तो गाइस इसको एक बार डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा बोलो, स्लोप का वैल्यू दे देते हैं। स्लोप का वैल्यू देगा। ठीक है, चलो तो एक बार डिफरेंशिएट कर देते हैं, आ जाएगा इस बोर्ड नंबर 2 में, आ जाए। यस सर। तो इसको डिफरेंशिएट कीजिए, तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, ठीक है। ऐसे भी ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy बाई dx क्या होता है, स्लोप देता है उस कर्व के पार्टिकुलर पॉइंट, है ना, उस फंक्शन के, है ना, ऑब्वियस बात है ना, कर्व का गाइस फंक्शन, कर्व का एक कर्व जो ड्रॉ कर रहे हो उसके लिए एक फंक्शन होगा, ऑब्वियस बात, उसके पॉइंट पे गाइस हमको स्लोप का वैल्यू, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो एक बार गाइस इस चीज को बस इक्वेशन याद रखना, y इज इक्वल टू 4ex बटा l स्क्वायर l माइनस x होता है। तो गाइस इसको डिफरेंशिएट कीजिए, गाइस यू ने डिफरेंशिएट इट, गाइस आप डिफरेंशिएट कीजिएगा तो क्या होगा, dy बाय dx पता है क्या होगा गाइस, 4 कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो देखो 4e बटा l स्क्वायर कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन किसका होगा, lx कर दो, lx और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो lx का डिफरेंशिएशन l हो जाएगा और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन -2x हो जाएगा। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया, x को मल्टीप्लाई कर दिए, है ना। यदि नहीं समझ में आया तो तुम ऐसे गेम कर लो, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे देखो इसी को गाइस आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, 4e x को इधर गुना कर दो, lx माइनस एक्स स्क्वायर, हो गया ना गाइस, lx माइनस एक्स स्क्वायर और बटा गाइस l स्क्वायर। देखो 4e l स्क्वायर कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन l कांस्टेंट, l बाहर हो गया, और ये x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन dx के पावर n dx का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, तो nx n माइनस 1 होता है, वही चीज है देखो, है ना, ये हो गया। अब गाइस हम तुमसे पूछेंगे कि स्लोप का वैल्यू बताओ, है ना गाइस, टोटल चेंज इन स्लोप, है ना गाइस, देखो स्लोप एट x इज इक्वल टू 0, है ना गाइस, है ना, देखो देखो स्लोप एट x इज इक्वल टू 0 पे कितना होगा बताओ, स्लोप एट x इज इक्वल टू 0 पे कितना होगा, यानी कि dy बाई dx फोर एट ई x इज इक्वल सर, टू 0। 4e बटा l हो जाएगा सर। हाँ, पूरी यहाँ एक l बचेगा, ये l कट जाएगा, तो पूरी बाई l हो जाएगा, गुड। फिर गाइस हम तुमको पूछेंगे स्लोप एट x इज इक्वल टू l पे कितना होगा, यानी पॉइंट b पे चला जाए, तो dy बाई dx एट गाइस x इज इक्वल टू -4e बटा l हो जाएगा सर। -4e बटा l। तो गाइस मैं बोलूंगा टोटल चेंज इन स्लोप, स्लोप चेंज का मतलब डिफरेंस, इसलिए टोटल चेंज इन स्लोप, टोटल चेंज इन स्लोप, टोटल चेंज इन स्लोप फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 से, फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू l तक कितना होगा, यानी गाइस फ्रॉम a टू b, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 मतलब a और x इज इक्वल टू l मतलब b, कितना होगा गाइस, स्लोप का मतलब क्या होता है,
स्लोप का मतलब क्या होता है? स्लोप का मतलब कि चेंज का मतलब क्या होता है? चेंज का मतलब डिफरेंस। तो देखो यहाँ पे कितना है 4e अपॉन एल, यहाँ माइनस और फिर गाइस बी पे फिर माइनस है और ये माइनस चेंज 4e अपॉन एल, तो कितना आ गया गाइस? कितना आ गया 8e अपॉन एल। ठीक है, 8e अपॉन एल आ गया गाइस, 8e अपॉन एल। तो गाइस बताओ टोटल इसेंट्रिसिटी एट द सपोर्ट एंड मिड स्पैन कर दो, है ना। टोटल इसेंट्रिसिटी, टोटल इसेंट्रिसिटी, है ना। इसी को गाइस हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को गाइस हम लोग अल्फा बोलते हैं, है ना। जो अल्फा होता है फॉर्मूला में यूज होता है। तो टोटल इसेंट्रिसिटी, टोटल इसेंट्रिसिटी, टोटल इसेंट्रिसिटी, टोटल इसेंट्रिसिटी at the support and mid span, at the support and mid span, at the support and mid span, mid span कितना हो जाएगा गाइस? सपोर्ट पे कितना है इसेंट्रिसिटी? कितना है 50, 50 और इसका कितना है गाइस 150, कितना हो गया? सर 2 से सर y इज इक्वल टू कितना लिखे थे? 4ex करके ना था, तो यहाँ पर ऐसे लिख दिया। 2x कैसे आया सर? अरे डिफरेंशिएट कर दिए हैं, देखो। नहीं सर, वो फर्स्ट बोर्ड में जाइए ना, फर्स्ट हाँ हाँ, इसको। y इज इक्वल टू इतना है, इसी को सॉल्व किया 4e, x को घुसा दिया अंदर, तो lx माइनस एक्स स्क्वायर बटा एल स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करो। 4e और l तो कांस्टेंट है, लेंथ ऑफ द स्पैन कांस्टेंट, इसेंट्रिसिटी कांस्टेंट, वेरिएबल x x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, तो 4e बाई एल स्क्वायर को गाइस बाहर निकाल दिया, lx का डिफरेंशिएशन l होगा क्योंकि l कांस्टेंट है, ds बाई ds का डिफरेंशिएशन 1 होता है, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x, क्योंकि dx के पावर इन ds का डिफरेंशिएशन nxn माइनस 1 होता है, वही चीज है, तो नहीं हो जाएगा l माइनस 2x। यस इसका सर। डिफरेंशिएशन क्या होगा? वही चीज है, तो dy बाई dx निकाला ना, वहां तो y था, ये चीज। तो गाइज अल्फा इज इक्वल टू निकल गया, जो हम लोग अल्फा निकालते हैं फॉर्मूला में अल्फा यूज होता है ना, फ्रिक्शन वाला में गाइज अल्फा यूज होता है, देखो हम लिखा है। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा गाइज 8e अपॉन एल। तो गाइज 8 e का वैल्यू है 200, मीटर में कितना हो जाएगा? मीटर में चेंज करेंगे तो 0.2 मीटर, तो महेंद्र सिंह धोनी हो जाएगा 0.2, और लेंथ गाइज 18 मीटर। कितना आ रहा है अल्फा का वैल्यू? हमें कितना आ रहा है अल्फा गाइज? 0.088 सर। अल्फा गाइस स्लोप बताता है, टोटल चेंज इन स्लोप 0.08। हाँ 0.0, यहाँ पे 8 लिख रहा है, यस सर। 0.088 रेडियन, क्योंकि गाइस स्लोप हमेशा हम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन चैप्टर पढ़े थे ना सोम में गाइस, स्ट्रक्चर में, इसमें निकालते हैं रेडियन, रेडियन। तो गाइस अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, है ना, कैसे निकालेंगे गाइस, क्योंकि हमको निकालना है लॉसेस। तो गाइस पहले निकालेंगे इनिशियल फ्री स्ट्रेस, क्योंकि गाइस दोनों तरफ से हमको जैक लगाना पड़ेगा। तो इनिशियल फ्री स्ट्रेस फोर्स एट जैक इंड ए, है ना, इनिशियल इनिशियल फ्री स्ट्रेस फोर्स, फ्री स्ट्रेस फोर्स, इनिशियल फ्री स्ट्रेस फोर्स एट जैक इंड ए, एट जैक इंड ए, एट जैक इंड ए इज इक्वल टू गाइस इनिशियल फ्री स्ट्रेस psi हो जाएगा और इनटू गाइस क्रॉस सेक्शनल एरिया फोर्स हो जाएगा। तो गाइस ये चीज तो निकाल ही चुके हैं ना, ये चीज निकाल ही चुके हैं आप लोग, है ना, इस चीज को यस हमें सर। कैलकुलेट कर चुका है। इस चीज को, इसको छोड़ दो, मत निकाल, क्योंकि गाइस इनिशियल फ्री स्ट्रेस गाइस हम लोग निकाल चुका है, स्ट्रेसिंग फोर्स वी हैव जस्ट कैलकुलेटेड, यानी कि गाइस सीधा लिख सकते हैं फ्री स्ट्रेसिंग फोर्स, है ना गाइस, इनिशियल फ्री स्ट्रेसिंग फोर्स, है ना गाइस, है ना, ऐसे लिख सकते हो गाइस, इनिशियल फ्री स्ट्रेस फोर्स, initial free stress force, initial free stress force, initial free stress force at jack in A पे कितना निकाले गाइस? कितना निकाले? क्या सवाल है? कितना निकाला है ना, कितना निकाला गाइस? 60 पे 1 2 3 4 5 मिनट, 6 लाख। हाँ इतना निकला। अब गाइस तुमको बोलेगा फ्री स्ट्रेस फोर्स एट द अदर एंड भी निकालो, है ना, फ्री स्ट्रेस फोर्स देख लो यार, न्यूमेरिकल एक बार देख लेगा तो अच्छा से फॉर्मूला भी समझ में आ जाएगा। एट द अदर एंड बी, एट द अदर एंड बी, तो गाइस क्या होता है फॉर्मूला? बोलो, महेंद्र सिंह धोनी होता है, क्या होता है गाइस? बोलो, देखो फॉर्मूला पी ए का ही निकालेंगे, ये गाइस ऐसे भी क्या निकला, फ्री स्ट्रेस, इसी को गाइस पी एस आई बोल दो, या फिर गाइस पी ए, फ्री स्ट्रेसिंग फोर्स एट ए। तो गाइस हो गया, कैलकुलेट उधर किए नहीं है, तो पी ए इंटू क्या हो जाएगा गाइस, फॉर्मूला क्या होता है पी ए इंटू ई, ये है गाइस, ई यहाँ पे क्या है बताओ, बताया था, यहाँ इसेंट्रिसिटी नहीं है, यहाँ पे क्या है गाइस, क्या है, क्या है बताया था,
एक्सपोनेंशियल बताया था कि नहीं बताया था, बोलो जब थ्योरी पढ़ा था बताया था ना गाइस, बिल्कुल बताया था, पी ए इंटू ई Yes, और sir, गाइस बताया। माइनस पावर में यहाँ पे म्यू इंटू पावर में है रे अल्फा, अल्फा म्यू अल्फा प्लस के इंटू गाइस क्या है, के इंटू महेंद्र सिंह धोनी, के इंटू क्या है गाइस, के इंटू क्या है रे बाबा, के इंटू एक्स, के इंटू गाइस एक्स है ना, के इंटू गाइस एक्स। अब खुद से सोचो पीए का वैल्यू कितना हो जाएगा सर, पीए का वैल्यू सर आप लिखना चाहोगे तो 60 हो जाएगा सर, कितना इंटू ई एक्सपोनेंशियल है, म्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ, 0.25, अल्फा हमने निकाल चुका है, अल्फा रेडियन कितना निकाला है 0.0888, 0.0888 प्लस के का वैल्यू कितना निकाला है, कितना निकाला है गाइस, कितना निकाला है 15 गुने 10 टू द पावर कितना निकाला है 10 टू द पावर -4 मीटर है ना। और गाइस x का वैल्यू यहाँ पे कितना होगा, कौन बोलेगा, एनी ऑफ यू गाइस बताओ x का वैल्यू कितना होगा, कितना होगा x का वैल्यू कितना होगा, ऑब्वियस सा बात है, एट सर, l के बराबर इंड b पे जा रहे हैं तो x कहाँ से a से ओरिजिनेट हो रहा है और b पे हम लोग कर रहे थे, x का वैल्यू बाय डिफॉल्ट कितना होगा, कितना होगा 18 हो जाएगा एट अच्छा। एट अब गाइस कैलकुलेटर में सॉल्व करो, धारा भर करके डालो गाइस कैलकुलेटर में, तुमको पता चलेगा कितना आ रहा है ना गाइस, फ्री स्ट्रेसिंग फोर्स एट बी आ रहा है सर 571194 हाँ 571194 पॉइंट पॉइंट 43 तो गाइस लॉस फ्री स्ट्रेस ए से बी में, आप गाइस लॉस ऑफ फ्री स्ट्रेस निकाल लो, लॉस ऑफ फ्री स्ट्रेस कितना हो जाएगा ए से बी में डिफरेंस, यानी गाइस पी ए इनिशियल माइनस फाइनल, तो इनिशियल कितना था, इनिशियल इतना था और फाइनल कितना आया 5, इतना लॉस हो गया 571194, इस तरह से क्वेश्चन बनता है 427 का, तो गाइस कितना न्यूटन आ गया 2800 288057 पॉइंट में 57 सर, पॉइंट में कितना है, पॉइंट में भी पूछा था, पॉइंट में 57 पॉइंट में 5 से, पॉइंट में 5 से कंफर्म ना, यस कंफर्म सर, यस सर। तो गाइस परसेंटेज लॉस ऑफ फ्री स्ट्रेस निकालो, परसेंटेज लॉस ऑफ फ्री स्ट्रेस, तो गाइस परसेंटेज लॉस ऑफ फ्री स्ट्रेस ये तो फ्रिक्शन के चलते होगा, फ्री स्ट्रेस परसेंटेज लॉस ऑफ फ्री स्ट्रेस, महेंद्र सिंह धोनी एक बार बोल दो, परसेंटेज लॉस ऑफ फ्री स्ट्रेस कितना हो जाएगा 28, कितना का तो लॉस हो रहा है, कितना में लॉस हो रहा है, कितना में इतना लॉस हो रहा है, कितना में लॉस हो रहा है, 600 इनिशियल वाला में 60 में, ये 2 2 4 1 5 1 2 3 4 5 और इंटू गाइस 100, देखो कितना परसेंटेज, कितना परसेंटेज कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, बोलिए सर कितना आ रहा है, कैलकुलेट करो बाबू कितना आ रहा है, 48.00। हाँ 48 आ जा रहा है, 4.8 10 to power 10 आ रहा है सर। हाँ ठीक, कितना आ रहा है 4.8 सर 4.8 ठीक है 4.8 राइट आंसर 4.8। एक क्वेश्चन तुम लोग को होमवर्क देते हैं, आ जाएगा इस बोर्ड नंबर 2 में, आ जाएगा, नो सर देखो एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन बनवा दिया, एक क्वेश्चन बनवा दिया, एक क्वेश्चन तुम लोग को होमवर्क दे देता हूँ, बाकी सारा क्वेश्चन 1 2 3 4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन अभी तक हम बनवा चुके हैं ना फ्री स्ट्रेसिंग लॉसेस का, एक क्वेश्चन होमवर्क दे देते हैं, होमवर्क देते हैं। तो गाइज ये चीज को थ्योरी में बताया भी था कि उतना समझ में नहीं आएगा खेला कैसे खेलते हैं, लेकिन गाइज इसमें हम लोग को पता रहता है खेला, तुम लोग को समझ में आएगा खेला कैसे खेला, एगो न्यूमेरिकल दे देते हैं उसको प्रेम से तुम लोग डेफिनेटली क्लास खत्म होगा तो बना ही लेना गाइज, आंसर मिला लेना, तुम्हारा लॉसेस खत्म, मात्र एक टॉपिक इसमें बचेगा सिस्टम ऑफ प्री स्ट्रेसिंग पढ़ा देंगे, खत्म हो जाएगा पूरा प्री स्ट्रेसिंग, उसके बाद नॉर्मल में आ जाइएगा, उसके बाद एसीएमई में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। कल का क्लास बहुत क्रूशियल है सर्वेइंग का, ठीक है। आज तो गाइज रात में कितने बजे से क्लास है, 7 बजे से आरसीसी होगा और 8:30 से इन्वायरमेंटल, आ जाएगा इस बोर्ड नंबर 1 में, आ जाए सर 1 मिनट सर हाँ लिखो लिखो लिखो,
हो गया गाइस, हो गया। यस सर। चलिए एक क्वेश्चन दे देते हैं गाइस। इसके बाद अब प्री स्ट्रेसिंग में गाइस अब हम लोग इसमें आगे बस एक लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, सिस्टम ऑफ प्री स्ट्रेसिंग, और उसके बाद हो जाएगा खत्म। इतना मेहनत हम सिर्फ आरसीसी के लिए की है। आरसीसी में भाई ये सब टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, कंफर्म। समय चला गया ना, देखा ना, समय चला गया तो, है ना। अब जो लड़का एसीएमई नहीं भी है, लेकिन गाइस चलो ठीक है, उसके पास तो ऑप्शन है ना, रिकॉर्डिंग देखिए। चलो डिटरमाइन दी क्वेश्चन, एक होमवर्क देता हूँ तुम लोगों को, बना लेते हैं होमवर्क क्वेश्चन। डिटरमाइन द लॉस ऑफ फ्री स्ट्रेस, डिटरमाइन द लॉस ऑफ फ्री स्ट्रेस, डिटरमाइन द लॉस ऑफ फ्री स्ट्रेस ड्यू टू क्रीप इन कंक्रीट। क्रीप से निकालना, क्रीप के चलते लॉस निकालना, ड्यू टू क्रीप इन कंक्रीट, कंक्रीट में क्रीप हो रहा है, क्रीप कंक्रीट इन ए बीम, in a guys beam 200 mm into 400 mm, in a beam 200 mm into 400 mm into 400 mm, pre-stressed by a force of, pre-stressed by a force of, pre-stressed by a force of 500 kilometer, 500 kilometer by steel cable, by steel cables, by steel cables, placed at an eccentricity of, placed at an eccentricity of, placed as an eccentricity of 500 mm, 500 mm, and take M45 concrete, take M45 concrete, take M45 concrete, creep coefficient is equal to 2, Mahendra Singh Dhoni हो गया, creep coefficient is equal to 2, creep coefficient is equal to 2, creep coefficient is equal to 8 मार्क्स में ये भी क्वेश्चन पूछेगा गाइस। Determine the loss of pre-stress due to creep in concrete in a beam 200 mm गुने 400 mm pre-stress by a force of 500 kN by steel cables placed at an eccentricity of 500 mm 45. गाइस इसका आंसर मैं लिख देता हूँ। गाइस इसका आंसर दिया हुआ है 5.3%, 5.3%। इसको अभी आप लोग, क्लास खत्म हो रहा है, बना लेंगे, ठीक है। तो गाइस इसको हम लोग मिलते हैं फिर आरसीसी के साथ, बैकबोन ऑफ सिविल इंजीनियरिंग 7 बजे गाइस शाम में मिलते हैं, ठीक है ना हेलो गाइस। सर। हाँ बोलो। सर इस बुक में एक क्वेश्चन था, उसमें लोड बैलेंस्ड कॉन्सेप्ट करके लिखा हुआ था, हम लोगों हाँ को तो लोड पढ़ना है बैलेंस कैसे का इसके स्टेप बाद? हम आरसीसी में पढ़ा देंगे, ठीक है। ये है ना, हम पढ़ा देंगे आरसीसी में। जो आप देखो इतना तक ही हम लोग का एसीएमई में था, आरसीसी में पीएससी का जो पार्ट है ना बाबू, उसमें कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है आरसीसी वाला, तो गाइस वहां पे हम पढ़ा देंगे डेफिनेटली लोड बैलेंसिंग मेथड, तो हो जाएगा, डोंट वरी। लोड बैलेंसिंग मेथड का कॉन्सेप्ट अभी नहीं पढ़ा है। देखो स्ट्रेस का जो हम लोग एनालिसिस करते हैं ना जी सौरभ, दो तरीके से करते हैं। स्ट्रेस जो निकालते हैं टॉप फाइबर और बॉटम फाइबर में, दो तरीके से। एक हम लोग निकालते हैं एनालिटिकल अप्रोच से, जो हम तुमको पढ़ा चुके हैं, सिग्मा टॉप सिग्मा बॉटम, उससे। और एक गाइस किससे निकालते हैं, लोड बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट से, तो वो नहीं पढ़ाया हूँ, लेकिन हाँ वो आरसीसी में थोड़ा लिखा है, तो वहाँ थोड़ा सा बता दूंगा, तो दिक्कत नहीं है। तो अभी इस पे मत सॉल्व करना, एनालिसिस से ही सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं गाइस शाम में 7 बजे फिर।